नमस्कार आप सभी का। आज हम बैठे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में और ये हैं विशाल जी, जिन्हें मैं विशाल गुरुदेव बोलती हूँ। और ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में गुरु हैं यहाँ पे। आज हम बात करने आए हैं जीवन योग कैसे जुड़ा हुआ है और बहुत बड़े महानुभाव हैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, अपना इंट्रो गुरुदेव खुद देंगे कि जीवन, योग, अभिनय कैसे एक है या नहीं है, आज जानेंगे कुछ बातों द्वारा और उन्हें समझ के। तो स्वागत है गुरुदेव आपका। आप बताएं अपने बारे में पहले कुछ। तो मेरा नाम विशाल है। मैं परवरिश पैदाइश जयपुर में हुई है और मैं 2012 से 15 तक यहाँ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पढ़ा हूँ। उसके बाद मैं हिमाचल रहता हूँ, मैक्लोडगंज 10 साल से जी। तो मतलब जब मैं यहाँ स्कूल में आया था तो वो इच्छा थी कि स्टार बनना है, फेम चाहिए, पैसा चाहिए। पर जब पास आउट हुआ और कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि ये सब निकल गया, फिर मुझे लगा कि पहले अच्छा व्यक्ति बनना बहुत जरूरी है। देखते हैं फिर अभिनेता बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो अब मैं हिमाचल में रहता हूँ। ज्यादातर मेरी प्रैक्टिस है, योगा है, भूतो एक जापानीज डांस ड्रामा फॉर्म है, वो है क्योंकि वो काफी स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाती है जी। फिर मैं विपස්සना करता हूँ 7-8 साल से। तो इन सब चीजों से जीवन में बहुत सुधार आया है, मानसिकता में बहुत सुधार आया है। तो ये चल रही है प्रैक्टिस अभिनेता बनने की और व्यक्ति बनने जी। तो आज हम इसी के संदर्भ में बात करेंगे, जो भी अभी गुरुदेव ने बोला कि क्या ये सब जरूरी है एक अभिनेता के लिए या नहीं है। तो गुरुदेव शुरू करते हैं। मेरा पहला प्रश्न इसमें यही होगा कि आपके नजर में योग और अभिनय, क्या ये जुड़ा हुआ टॉपिक है या अलग है? इसको आप कैसे देखते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन से, अगर आप इसे बताना चाहें तो। तो योग है, योग का हिंदी में मतलब होता है जोड़। तो मन और शरीर का जोड़ जो है वो योग है। और मन और शरीर को जोड़ने के लिए हमारे पास एक ही चीज है, श्वास। तो श्वास के माध्यम से बॉडी और माइंड का जो कनेक्शन बनता है उसको योग कहते हैं, जोड़ कहते हैं। तो जहाँ बॉडी रहेगी हमारा मन हमेशा वहीं रहेगा। लेकिन होता उल्टा है, अभी हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में बैठे हैं लेकिन मन कहीं पर भी ट्रेवल कर सकता जी, है बिल्कुल। हाँ, और अभिनय में ये बहुत ज्यादा सहायता करता है। मैं ये नहीं कहता कि योग करने से अभिनेता बन जाओगे, लेकिन एज ए एक्टर, एज ए इंसान आप में बहुत सारा बदलाव आ जाएगा, शारीरिक तौर पे, उससे ज्यादा मानसिक तौर पे। अच्छा, अपना कोई एक अनुभव बताइए अगर इस संदर्भ में बताना हो कि पहले ऐसा था आपके साथ और अब क्या चेंज आया। देखो, शारीरिक तौर पे तो बदलाव आया। मुझे पैदाइशी अस्थमा था। अच्छा। मेरी माता जी को अस्थमा था, तो मुझे मेडिसिन खानी पड़ती थी रोज सुबह शाम। और अभी 7-8 साल से वो अस्थमा, साइनस, एलर्जी ये सब नहीं है। ये तो एक बड़ा फिजिकली है और मैं 7-8 साल से बीमार भी नहीं पड़ा। और कभी थोड़ा बहुत कुछ हुआ तो बिना मेडिसिन के ही रिकवर हो गया 1-2 दिन में। तो ये तो फिजिकल है जी। लेकिन मानसिक तौर पे बहुत बदलाव आया है, क्योंकि पहले हमेशा मन जो है वो भूतकाल में, भविष्य में, चिंताओं में, वासना में, नकारात्मक प्रवृत्ति का था मन, तामसिक प्रवृत्ति का मन था, जो अब धीरे धीरे सात्विकता की तरफ आ गया। अच्छा, सात्विक होने से क्या मतलब है आपका कि क्या हो जाता है? कि क्या साधु बनना ही सात्विक है? क्या गेरुए कपड़े पहनना ही सात्विकता है? क्या है सात्विकता जिसे आप कहते हैं कि ऐसा हो गया मेरा मन? सात्विकता मतलब सकारात्मकता कह सकते हैं। और साधु बनना जरूरी नहीं कि वो सात्विक ही है। और जो सात्विक है ये भी आवश्यक नहीं है कि वो साधु ही बने। और किसी के लिए ईर्ष्या का भाव ना हो, किसी के लिए बदले की भावना ना हो। हमारे पास करुणा हो, विनम्रता हो, कि कोई छोटा आदमी आए तो हम उसको ये ना दिखाएं कि देखो मैं बड़ा हूँ, तुम मेरे सामने झुको। विनम्रता हो, कोई भय ना हो किसी चीज का कि अरे ये पता लग गया तो ये, कोई भी किसी भी तरह का भय ना हो। रहन सहन, आदतें, खान पीन हमारी
अच्छी रहे। अच्छी का मतलब जिससे हम भी ना दुखी परेशान हो, ना कोई और हमारी आदतों से दुखी परेशान हो। और गुरुदेव जैसा आप बता रहे हो कि ये आपके मन की स्थिति हो जाती है, सात्विक स्थिति, क्योंकि मन सात्विक, रजस, तमस इसी में रहता है। तो ज़रूर इसके पीछे आपकी एक साधना रही होगी, वरना मन कभी भी बहुत नीचे भी आ जाता है, कभी रजस में भी आ जाता है, कभी सत्व में आ जाता है, क्योंकि हम इन तीनों स्थितियों में ही घूम रहे हैं। तो इसके पीछे कुछ साधना रहती है। तो एक अभिनेता के लिए क्या वो सात्विकता पाना ज़रूरी है? क्योंकि क्या पता उसको जो किरदार मिले वो तमस से भरपूर हो, वो इतना नेगेटिव हो। तो एक अभिनेता के लिए इस मन की स्थिति को प्राप्त करना कितना ज़रूरी है या नहीं है? देखो, पहले कोई भी अभिनेता होता है, वो पहले इंसान होता है। तो अगर कि व्यक्तिगत तौर पे अगर सात्विकता है और उसके बाद वो कोई भी अभिनय करे तो अच्छा है। लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पे ही किसी की तामसिक व्यवहार है, तामसिक प्रवृत्ति का है, तो पहले तो उसका जीवन ही बहुत परेशानी में गुजर रहा होगा, चिंताओं में, शोक में, अवसाद में। तो अगर वो मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक नहीं है तो वो अभिनय कैसे करेगा? बिल्कुल। हाँ, तो हमारी व्यक्तिगत दिक्कतें जो है वही ज्यादातर अभिनेता की जो है व्यावसायिक दिक्कतें होती है। तो इसलिए सात्विकता अगर हमारे पास है तो हम अच्छे से दोनों पहलू देख पाएंगे। तमस जो है वो सात्विकता के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन अगर तामसिक व्यक्ति सात्विकता की तरफ आता है तो उसके पास तो तीनों अनुभव है कि रासिक तो बीच का है। सात्विकता से तमस में जाने के लिए भी रासिक से गुजरना पड़ेगा और तमस से सात्विकता में आने से भी रासिक गुजरना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, अब हम एक और प्रश्न उठाते हैं। मतलब आपके लिए क्या योगाभ्यास ने आपके अभिनय को गहराई देने में मदद की है किसी तरीके से, या वो एक अलग प्रैक्टिस है आपके लिए और अभिनय एक अलग दुनिया है? आप इसे कैसे देखते हैं? देखो, एक्टर के लिए आसन और प्राणायाम दोनों बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और अभी की जनरेशन को योगा अभ्यास का मतलब है कि वो पोस्चर्स, आसन प्रैक्टिस कर रहा होगा। तो आसन और प्राणायाम अगर अभ्यास कर रहे हैं तो एज ए एक्टर बहुत हेल्पफुल करेगा, क्योंकि ब्रीदिंग जो है, ब्रेथ जो है, वो एकमात्र एक तरीका है जो हमें वर्तमान में रखता है, बिना रूप और आकार के। अगर योग की बात करें तो योग में तो फिर यम नियम भी आते हैं। तो यम जो है वो मानसिक शुद्धिकरण है, नियम जो है वो शारीरिक शुद्धिकरण है। अगर उस रास्ते से जाते हैं तो आप व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छे होते जाते हैं और वो अभिनेता के तौर पे भी हेल्प करता है। तो आप योग करो या आसन करो, जितना विशाल में इम्प्रूवमेंट आएगा उतना ही एज एक्टर भी आएगा। क्योंकि एट द एंड जो है, मैं कोई भी पात्र करूं, इसी देह में नुकसान होना है, शारीरिक भी, मानसिक भी और भावनात्मक भी। हाँ, ये देह को ही हानि होनी है, इस मन को ही हानि होनी है, उस कैरेक्टर का कुछ नहीं होना है। तो अगर इसी संदर्भ में अगला प्रश्न पूछूं कि अगर किसी ने ऐसा किरदार निभाया जिसने उसे बहुत शारीरिक जैसे कष्ट देना हो, या कोई ऐसा मर्डरर का किरदार है, ऐसा किरदार है, तो मतलब अवश्य ही कि उसको उस किरदार में जाने के लिए कुछ मानसिक तैयारी भी करनी होगी, शारीरिक तैयारी भी करनी होगी। तो उसके लिए हम कैसे सचेत रह के उस किरदार को भी निभा सकते हैं और हमारे मन की स्थिति भी मेरे से जुड़ी हुई रहे और उस किरदार में भी रह पाए? तो ये क्या योग के जरिए हो सकता है, या अभिनय उसके माध्यम से कुछ टूल्स देता है उससे बाहर निकलने के लिए भी और उस किरदार में रहने के लिए भी? हाँ, पहले तो हमें व्यक्तिगत जीवन में ये देखना है कि हम कितने अवेयर रह पाते हैं, कितने जागरूक रह पाते हैं। व्यक्तिगत जीवन में शरीर और मन के लिए हमारा कितना अटैचमेंट है। अगर हमें व्यक्तिगत जीवन में एम्पैथी आ गई, अगर हम डिटैचमेंट महसूस कर पाते हैं, तो फिर आप कितना ही वियर्ड या कितना ही तामसिक कैरेक्टर जो है वो प्ले कर रहे हो, वो उसके लिए आप अवेयर रहेंगे हर पल। हर पल अवेयर रहेंगे तो वो हमें ज्यादा हानि नहीं पहुंचा सकता। मतलब हम उस कैरेक्टर में हैं, लेकिन हमें एहसास भी तो है कि व्यक्तिगत तौर पे तो मैं विशाल हूँ। क्योंकि ये एक अनुभव की बात है कि कोई भी व्यक्ति कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बन सकता। हम थोड़ी देर के लिए ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ट्रुथ के साथ तभी संभव है जब हम अपने आप को छोड़ पाते हैं, मैं को, अहम को,
छोड़ पाते हैं। जितना अहम भाव, अहंकार का भाव छोड़ेंगे उतना हम यू में ट्रांसफॉर्म होते जाएंगे। तो आई जितना रिमूव होगा उतना ट्रांसफॉर्मेशन है। जी। दूसरा व्यक्ति बनना तो असंभव है, वो तो तब संभव है जिसको जो है पर काया कहते हैं कि आपने अपनी काया छोड़ी और किसी और काया में आप एंटर कर गए। बिल्कुल। तो वो तो संभव नहीं है अभिनेताओं के लिए। अब ऐसे ही गुरुदेव ऐसे हमें सुनने को मिलता है, जैसे कई लोग अपने किरदार से बाहर नहीं आ पाते। जैसे हॉलीवुड में हमने कितने एग्जाम्पल सुने हैं, डैनियल डे लुइस थे या हीथ लीजर थे जो अपनी जान भी गंवा बैठे, ऐसे किरदार उन्होंने निभाए। तो क्या गहरा असर रहा होगा ऐसे किरदार निभाने का? तो हम इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उतने डार्क कैरेक्टर्स अगर प्ले कर रहा है कोई, तो सचेत रहना ही जरूरी है, या फिर इसमें आप सलाह देते अगर आप उनके गुरु होते हैं? मैं तो क्या दूंगा, वो बड़े अभिनेता है। मैं तो अपना अनुभव बताता हूँ कि योग में जो आखिरी 3 चरण है, धारणा है, ध्यान है, फिर आखिरी जो है वो समाधि है। तो धारणा और ध्यान में हम जो माइंड है, जो हमारी साइकी है, उसको समझना स्टार्ट करते हैं, उससे डिटेच होने लगते हैं। तो हम कोई भी कैरेक्टर करते हैं, अगर खुद को नहीं जाने बगैर कर रहे हैं या माइंड बॉडी से डिटेच नहीं होके कर रहे हैं, तो हमारी अच्छाई, हमारी पॉजिटिवनेस या नेगेटिवनेस जो है, हमारी जो अच्छी बुरी आदतें हैं वो कैरेक्टर से भी मिल जाती है, या कैरेक्टर की जो अच्छी बुरी आदतें हैं वो हमसे मिल जाती है, और मेंटली हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं। मानसिक रूप से अचेतन और अवचेतन मन से हम उस लूप में चले जाते हैं। फिर निकलना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। हमें लगता है कि मैं ही सोच रहा हूँ, जबकि मैं नहीं सोचता, हम नहीं सोचते। जैसे आंख का काम देखना है, कान का काम सुनना है। कान जब तक खुले रहेंगे वो आवाज को सुनेंगे ही। तो जब तक हमारा माइंड जो है, मन जो है, वो जब तक जाग रहा है वो सोचेगा ही, हम नहीं सोच रहे। अगर हम सोचते हैं तो फिर हम अपने हिसाब से इसको बंद क्यों नहीं कर पाते? हाँ, तो जितना आप एकाग्रता की तरफ जाओगे, माइंडफुलनेस की तरफ जाओगे, माइंड से डिटेच होते जाओगे, फिर आप किसी के साथ कनेक्ट करो, अपने एक्सपीरियंस से थॉट क्रिएट करो, कनेक्ट हो जाओ, और जब आपको लगे छोड़ दो, वापस आ जाओ। तो ये एम्पैथी, अभ्यास, डिटैचमेंट, अटैचमेंट की बात है। और आध्यात्मिकता भी एक ऐसा मार्ग है जो सहायता करता है, क्योंकि मेरे अनुभव में आध्यात्म और अभिनय वो अनुभूति, अनुभव और आत्म अध्ययन, मतलब खुद को जानने का मार्ग है। जी। तो आध्यात्म में भी यही करते हैं, और अभिनय में भी जो जिसको अभिनय का एहसास हो जाता है या समझ होती है, वो यही करता है। अभी गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात बोली, माइंडफुलनेस से जीना। पर आजकल की जनरेशन है वो माइंडफुल, मतलब उनका दिमाग बहुत सारी चीजों से भरा हुआ है, सोशल मीडिया है, और अब तो बहुत सारी चीजें कि अभिनय में आपको इधर भी दिखना है, आपको नेटवर्किंग भी करनी होती है, तो हमारा दिमाग इन सब चीजों से भरा हुआ है। और बहुत सारे अभिनेता ना खुद पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो बहुत सारी चीजों में फंसे रह जाते हैं। बॉम्बे रहना है, उसके खर्चे हैं, तो ये जब दिमाग इन चीजों से भरा होगा, जब ये सब चिंताएं होंगी, क्योंकि एक एक्टर के लिए कमर्शियल एक्टर बनना भी होता है कि उसे कमर्शियल भी बनना है। हर कोई थिएटर में शायद ना अपना जीवन यापन सोच पाए, तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि अगर वो इस रास्ते पे भी नहीं, क्योंकि लोग इसको अध्यात्म समझते हैं कि योग करना यानी अध्यात्म, मैं वो तो आध्यात्मिक हो रहा हूँ, तो आप उन्हें कोई उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मतलब सलाह तो क्या, हम उनको क्या बोल सकते हैं? देखो, पहले तो योग, अध्यात्म, इनकी बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी है। जैसे आध्यात्मिकता का किसी रिलीजन से कोई नाता नहीं है, योग का किसी भी रिलीजन से कोई नाता नहीं है, क्योंकि धर्म अलग चीज है, फिर संप्रदाय अलग चीज है, और अध्यात्म अलग चीज है। एक अभिनेता अगर खुद को जान रहा है, क्योंकि अभिनय में मोस्टली सारे अच्छे शिक्षक हैं वो यही कहते हैं कि खुद को जानो। आध्यात्म में भी यही कहते हैं कि आत्म अध्ययन करो, खुद को जानो। जैसे एक डॉक्टर फिजिकली रिसर्च करता है बॉडी की, वैसे आप अपने चित्त की, अपने माइंड की रिसर्च करो कि तुम हो कौन। माइंड हो, बॉडी हो, ब्रेथ हो, सोल हो, एनर्जी हो, क्या हो तुम। बिल्कुल। तो ये सब खुद को जानना है। और आध्यात्मिकता जो है वो जीवन को सहज बनाती है, शांत बनाती है, क्योंकि भागदौड़ से, चिंताओं से क्या होगा, और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। इससे बेहतर है कि
एक अभिनेता अपने पे काम करे कि ये देह कैसे अभिनय में काम आती है, ये मन की शांति कैसे अभिनय में काम आती है, ये श्वास की स्थिरता कैसे काम आती है, या कामनेस कितनी सहायता करता है, क्योंकि अभिनेता के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है मेंटली फिजिकली रिलैक्सेशन। बिल्कुल। और उसके बाद मतलब मेंटली फिजिकली रिलैक्स होने से ही कंसंट्रेशन आता है। 100%। हाँ, तो कंसंट्रेशन और मेंटल फिजिकल रिलैक्सेशन ही नहीं है तो बहुत असंभव है अभिनय करना। आप सिर्फ दिखावा करोगे या एफर्ट लगाओगे। जी बिल्कुल गुरुदेव। और मतलब अगर मैं बहुत पहले के ज़माने से आज के ज़माने को देखूं तो पहले लोगों में शायद इतना मॉनेटरी इश्यूज नहीं होते थे कि हमें पैसा चाहिए इतना। पर आज हम देख रहे हैं कि लोग बहुत सहजता से सोशल मीडिया पे रह के पैसा कमा रहे हैं, एक्टिंग करके ही। वो अपने आप को एक्टर्स भी बोलते हैं, चाहे उनकी कोई ट्रेनिंग रही हो या ना रही हो, पर लोग अपने आप को अभिनेता बोल देते हैं। तो वो और आजकल ये बात बहुत चल रही है इंटरनेट पे कि लोग अपने आप को सोशल मीडिया के थ्रू स्टार बना लेते हैं। तो जिन्होंने ये एनएसजी की ट्रेनिंग की हो या जैसे हमने ट्रेनिंग की है, तो हम पीछे रह जाते हैं उन लोगों से जो इतना सोशल मीडिया पे नहीं एक्टिव रहना चाहते और जो अपनी इस जर्नी को, अध्यात्म की जर्नी को या योग की जर्नी को भी साथ साथ रह के सचेत होके लेकर जाना चाहते हैं। तो इस संदर्भ में आप क्या सलाह देंगे ऐसे लोगों को कि आप हो लेकिन उस मॉनेटरी चीज को भी फुलफिल हो जाए? तो आप क्या कहेंगे कि उन्हें साथ साथ जॉब करनी चाहिए और अपना अभिनय भी साथ साथ करें या लगे रहें? आपकी क्या सलाह होगी इसमें? कोई भी कला है ना, वो जीवन मांगती है जी। पूरा जीवन देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं एक्टर हूँ और मैं पार्ट टाइम डॉक्टर बनना चाहूँ, कोई आएगा ही नहीं पार्ट टाइम। तो मुझे फुल टाइम ही MBBS करना पड़ेगा, वो उसकी पूरी स्टडी करनी पड़ेगी। वैसे ही हर आर्ट है और अभिनेता सभी हैं वैसे तो। जो एक्टर नहीं है वो ज्यादा अभिनय करते हैं, क्योंकि हम रियल जीवन में ही इतना पाखंड करते हैं, इतने नाटक नौटंकी करते हैं, फिर ऊपर से हम अभिनय और ले लेते हैं तो वो और एक चोला ओढ़ लेते हैं, तो वो ज्यादा और मुश्किल करता है। बाकी जो लोग फेमस हो रहे हैं वो उनका कर्म है, प्रारब्ध है, उनकी किस्मत है। पर अगर हमें अभिनेता बनना है तो हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और अगर आप सच में मेहनत कर रहे हैं, अभिनेता बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो फिर कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। क्योंकि जो हमें बनना है वो हमें सोचना है, और जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। ये मतलब 100% सत्य है। ये बात बिल्कुल सही बोली गुरुदेव आपने। और एक ये है कि जब हम किसी रास्ते पे अगर चल ही पड़े हैं कि हमने वो रास्ता अपना लिया है, पर अगर हम किसी और के रास्ते को देखेंगे कि वो तो बहुत जल्दी आगे बढ़ गया, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो पीछे हूँ, तो वो एक्टर्स को थोड़ा परेशान करता है। बट ये बात आपने बहुत अच्छी बोली कि हम इस रास्ते में अगर चल ही चुके हैं तो डर, वही मन की जो चीजें आ जाती हैं, डर, चिंता, कब पहुंचेंगे। क्योंकि बहुत ऐसे हॉलीवुड के भी एक्टर है जो 50-50 साल में अभिनेता बने, पर क्योंकि वहां पे इतना मॉनेटरी इश्यूज नहीं रहते शायद, या रहते भी होंगे तो हमें नहीं पता। हमें किसी की जर्नी नहीं पता ना, बट हम किसी की जर्नी को अडेप्ट नहीं कर सकते, हमें अपने रास्ते पे चलना ही होगा। ठीक है गुरुदेव, अब एक प्रश्न आता है इससे कि आपके हिसाब से एक अभिनेता का अच्छा इंसान होना कितना जरूरी है और क्यों? हाँ, मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कला से कभी समाज नहीं बदलता। अगर बदलता तो कला कब से हो रही है? 2-2.5 हजार साल पहले से संस्कृत प्लेज हो रहे हैं, नाट्य शास्त्र बहुत पहले लिखा गया है, तो कला तो कब से हो रही है? डांस, ड्रामा, पेंटिंग, स्कल्पचर सब हो रहा है। फिर समाज क्यों नहीं बदला? फिर क्यों समाज अभी भी कितने हत्याएं, मर्डर, रेप, लूट खसोट हो रही है? तो कला से समाज नहीं बदलता। हाँ, कलाकार का जीवन अच्छा हो, अगर कलाकार अच्छा हो तो उसके व्यक्तित्व को देखकर कोई इंस्पायर होके वो बदल सकता है। हाँ, और जितना अच्छा व्यक्ति होगा वो उतना ही ज्यादा समाज को दे पाएगा। अगर व्यक्तित्व अच्छा नहीं है तो वो लेके इकट्ठाई करता जाएगा, क्योंकि अगर समाज किसी को लोकप्रियता दे रहा है, समाज किसी को धन दे रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने लिए रखे और बाकी समाज को वापस दे। जो अच्छा व्यक्तित्व होगा तो ही अच्छा इंसान होगा, तो ही अच्छा इंसान का मतलब जो दूसरे का दुख भी महसूस कर सके, अहम भाव ना हो कि मैंने कमाया है ना, ये तो मेरा मेहनत का है ना। अगर उसको लगता है कि उसकी मेहनत का है, तो फिर वो इतनी मेहनत क्यों नहीं कर रहा कि
जो कुबेर है वो सारा धनी उसको दे दे। बिल्कुल। हाँ, तो ये तो अहम भाव है, और अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा इंसान होगा तो अहम भाव नहीं आएगा। और अहम भाव है तो फिर वो अपने आसपास वालों को पहले परेशान करेगा, फिर जो भी उसके संपर्क में आएगा उसको परेशान करेगा। तो बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे अनुभव में तो, क्योंकि मैंने बदलाव देखा मेरी पिछली लाइफ स्टाइल में और अब में। तो अब वाली मुझे आनंदित करती है, पहले वाली चिंतित करती थी। जी, बिल्कुल। और जैसे कोई अच्छा इंसान नहीं है, मतलब उसकी परवरिश ही ऐसी नहीं रही कि वो ऐसे माहौल में पला बड़ा हो, क्योंकि हम संस्कारों से ही बंधे हैं कि ये संस्कार हमारा बन गया। पर अब वो अभिनेता भी है, तो अब उसे और भी चोले अपनाने हैं। तब वो ऐसी क्या चीज करेगा कि अच्छा इंसान, एक अभिनेता, वो भी एक चोला ना पहने कि मैं अच्छा इंसान होने का चोला पहन लूं। वो होता है ना कि अभिनेता को तो अच्छा इंसान होना चाहिए। तो उसमें क्या फर्क है एक्चुअल अच्छा इंसान होने में? क्या वो किसी चीज को घटाना है अपने अंदर से, या फिर एक चोला पहनना है कि मैं अच्छा इंसान हूँ? एक्चुअल अच्छा इंसान वही है जो है वो उसको एक्सेप्ट करता है कि भाई जो है वो, अगर चाहे बुरा हो चाहे, अगर अभी भी उसमें कमियां है तो कहता है कि मेरे में ये कमी है। वो एक्टिंग नहीं करता कि नहीं अब कोई कमी नहीं है, मैं पवित्र हो गया हूँ या एकदम सच्चा इंसान हूँ। नहीं, जो है वो एक्सेप्ट करता है। लेकिन जो नहीं है और वो अभिनय करता है तो वो उसको ज्यादा टॉर्चर करता है, क्योंकि उसके दिमाग में तो चलता है ना कि जिस दिन लोगों को सच्चाई पता लगेगी क्या होगा। अच्छे इंसान को भय नहीं रहता, सच्चाई के करीब। हाँ, भय नहीं रहता, क्योंकि मुझे मेरा ट्रुथ पता है। जब मुझे मेरा पता है तो औरों को पता होगा क्या हो जाएगा। और हम सब एक से ही हैं, कोई कम कोई ज्यादा, कोई कम कोई ज्यादा। और अब यही चीज अगर हम किसी ऐसे एक हीरो को बोले, क्योंकि वो हीरो है, और आपको, मेरा ऐसा मानना है कि एक्टर तो आप हमेशा रहोगे, हीरो आपको लोग बनाते हैं, हीरोइन कि भाई हीरो हीरोइन आपको किसी ने बोल दिया, अब आप चढ़ गए कुछ लोगों में तो आप हीरो हो गए, वरना एक्टर तो आप हमेशा ही रहेंगे। तो एक हीरो को ये बात समझाना कि आप सच्चाई की तरफ आइए, क्योंकि वो एक ऐसी जिंदगी भी जी रहा है जहाँ पे उसे लोगों में दिखना है। तो तब जब अहम भाव आ जाएगा ये वाला, तब क्या सचेत होकर रहा जा सकता है? देखो, सचेत होके तो अगर कोई कोशिश कर रहा है तो वो कहीं पर भी रह सकता है, कहीं पर भी रह सकता है। और अगर कोई कोशिश ही नहीं कर रहा, उसको ये सब विचार ही नहीं आ रहे, इन सब के लिए भाव ही नहीं है उसमें, तो फिर वो कभी नहीं करेगा कोशिश। क्योंकि जो मतलब जैसी जीवन शैली में वो रह रहा है वो हमेशा वैसी बातें सोचेगा, वो सब वैसे कार्य करने की सोचेगा। तो ये तो व्यक्तिगत तौर पे है कि माता पिता ने कैसी परवरिश दी है, कैसे संस्कार दिए हैं। अगर उनसे मिल नहीं पाए और हम अगर एजुकेटेड हो गए, हमें अवेयरनेस आ गई, हम मैच्योर हैं, तो फिर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें कोशिश करनी चाहिए और हमें वो प्रयास करते रहना चाहिए। बड़े बड़े स्टार है, अच्छे स्टार्स भी हैं बिल्कुल, जो ये सब करते हैं, और कोई स्टार भी है नहीं तो वो नहीं भी करते। और गुरुदेव, कोई ऐसा ही इंसान है जिसे इस लाइफ की जानकारी ही नहीं है, ठीक है, जैसे हम बातें कर रहे हैं, ये सोचो कि वीडियो ऐसे किसी के पास पहुंचे ही ना, तो क्या वो भी कॉन्शियस लाइफ नहीं जी रहे कि हाँ, उनको पता है कि मैं अहम में जी रहा हूँ, और वो सिर्फ रोज उस चीज को वो चूज करते हैं। मैं नाम नहीं लूंगी, बट वो करते हैं रोज उस चीज को, और कहते हैं कि हाँ, आज मैं इस रोल को निभाऊंगा कि मुझे लोगों के लिए ऐसे दिखना है, और मुझे उस चीज को फीड भी करना है कि मैं रोज इस चीज को भरूंगा कि हाँ, मैं अगर हूँ तो मुझे ऐसा दिखना ही है विशाल। और फिर उसके लिए हम काम करते रह जाते हैं जीवन भर कि मैं आज ये हूँ तो मेरी ये इमेज रहनी चाहिए लोगों के सामने। तो क्या वो भी सचेत जीवन नहीं है? हाँ, वो भी, या वो चेतना का अलग स्तर है? वो भी अवेयरनेस में है, जो भी कर रहा है वो अवेयरनेस में तो कर रहा है ना। बिल्कुल। लेकिन वो चेतना का सबसे तुच्छ स्तर है, क्योंकि अगर उसका विवेक काम कर रहा होता, अगर चेतना उसकी काम कर रही होती, तो वो ये चोला ओढ़ना छोड़ देता। पर वो जरूरी भी तो है ना। अब देखो, जरूरी तो कुछ भी नहीं है वैसे तो, वैसे तो जरूरी कुछ भी नहीं है किसी भी इंसान के लिए, क्योंकि हम सबको पता है जो पैदा होता है उसको मैच्योरिटी आते ही पता हो जाता है कि मौत आने वाली है, मतलब मौत तो एक दिन आने वाली है। तो फिर जरूरी क्या है? फिर तो जरूरी कुछ भी नहीं है ना। जब मौत आने वाली है तो हमारे लिए आवश्यक चीजें क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान है, और कोई चीजें आवश्यक जरूरी नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है श्वास लेना।
हाँ, सबसे ज्यादा। हम्म, उसके बाद पानी है, उसके बाद अन्न। अब ये 3 चीजें तो बहुत आवश्यक है। अब इन 3 चीजों पे हम नहीं ध्यान दे रहे तो और तो आवश्यक नहीं है। बिल्कुल। तो जरूरी कुछ भी नहीं, व्यक्तिगत तौर पे है कि किसी के लिए सांसारिक चीजें बहुत जरूरी है, और जिसको ये आभास हो जाता है कि सांसारिक चीजें बहुत आवश्यक नहीं है, जीवित रहने के लिए आवश्यक है। बाकी जो खुद की खोज है वो बहुत जरूरी है। हाँ, तो खुद की खोज में अगर वो व्यक्ति होगा तो ये जो चोला ओढ़ना पड़ रहा है वो ओढ़ना या तो छोड़ देगा और या कम कर देगा, कम होगा तो वैसे ही छूट जाएगा। अभी जो गुरुदेव ने जवाब दिया इसका आंसर उन्होंने दिया था, अगर कोई और वो पहले वाली दिव्या बैठी होती तो मुझे पता है मैं बहुत ऑफेंड हो जाती इस आंसर से, तो मैं अभिनय क्यों करूं, मुझे तो अभिनय करना है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। लेकिन मैं चाहती हूँ आप इसका भी जवाब दें कि अभिनय का मतलब, लोग समझते हैं ना कि अगर ऐसे रहूंगा तो मेरे को पैसा कौन देगा, मैं कैसे दिखूंगा, मेरे को काम कैसे मिलेगा, मैं फिल्में कैसे करूंगा, ऐसे तो क्योंकि नेटवर्किंग करनी है, आपको सब करना है। तो इस संदर्भ में आप उन्हें क्या जवाब देना चाहेंगे, जो कभी शायद आपने मुझे भी सिखाया था कि अभिनय का मतलब कला से क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर मैं ऐसी हो गई तो मुझे तो काम ही नहीं मिलेगा, लोग ऐसा समझते हैं कि मैं अलग दिखूंगा, लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे मुझे। अगर उनको लग रहा है कि अगर ऐसा करने से काम मिलता है तो करो कोशिश, लेकिन उसमें कोई डर नहीं रहना चाहिए, चिंता नहीं रहना चाहिए, कोई व्यक्ति कोई जीव जो है वो हर्ट और हार्म नहीं होना चाहिए, और कोई भी किसी मतलब एक होता है अभिनय, आपके टैलेंट से आपको काम नहीं है, तो टैलेंट से अगर काम मिलेगा वो आपके कपड़े नहीं देखेगा। बिल्कुल। हाँ, वो देखेगा कि हाँ, क्योंकि कॉस्ट्यूम तो वो देगा ना आपको, जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो उसकी कॉस्ट्यूम तो वो देगा, तो कपड़े तो अच्छे हो ही जाएंगे और क्या पता अच्छे ना भी हो, लेकिन जो टैलेंट है वो तो आपको लाना पड़ेगा ना। हाँ, तो आप प्रतिभा पे ध्यान दो, टैलेंट पे ध्यान दो, उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए उस पे ध्यान दो, और जब तक व्यक्तिगत तौर पे इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा तब तक जो आपका टैलेंट है, एक्टिंग है, वो इम्प्रूव नहीं होगी, क्योंकि व्यक्तिगत विशाल में ही इम्प्रूवमेंट आएगा तो अभी अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। तो अब गुरुदेव इसी से एक प्रश्न आता है, जो एक्टिंग की शुरुआत कर रहे हैं या वो अभी बच्चे हैं, आपके हिसाब से ट्रेनिंग कितनी जरूरी है एक एक्टर के लिए या नहीं है, या फिर व्यक्तिगत जीवन में अगर वो बहुत ऑब्जर्व करता हो, ट्रैवल करता हो, या वो जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग ट्रैवल करके क्या देना चाहेंगे सलाह कि ट्रेनिंग कितनी जरूरी है एक एक्टर के लिए। देखो, ट्रेवल करना, ऑब्जर्व करना, ये सब हेल्प करेगा, लेकिन ट्रेनिंग बहुत जरूरी है जी। जरूरी बहुत है। मान लो एक कोई बच्चा है, उसके माँ बाप डॉक्टर है, वो वहीं पैदा हुआ है, उनको सब मेडिसिन की सब नॉलेज है, लेकिन फिर भी तो उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि पेट कैसे काटा जाता है, क्या होता है, ये सब। तो अभिनय के लिए भी ट्रेनिंग लेनी बहुत जरूरी है, ताकि हमें पता तो लगे कि क्या टूल्स है, कैसे यूज होते हैं, है ना। प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभिनय भी एक तरह से क्राफ्ट है, जैसे MBBS है, MBA है, इंजीनियरिंग है, साइंस है, तो वैसे भी ये एक क्राफ्ट है। बस ये है कि इसमें इमोशनल जर्नी ज्यादा होती है, उन सब में दिमाग का काम होता है, तो ट्रेनिंग बहुत ज्यादा आवश्यक है। हाँ, कुछ लोगों के पास पैदाइशी ही एक इतनी प्रतिभा होती है कि वो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग में भी इम्प्रूव कर पाते हैं बहुत ज्यादा। कुछ के साथ ऐसा होता है कि उनको थोड़ा ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है, फिर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो ये व्यक्तिगत निर्भर करता है। अच्छा, अब गुरुदेव ये होता है कि कोई ये दोनों रास्ते नहीं अपना पाता कि वो योग भी करे, क्या समय नहीं होता कभी कभार। हाँ। तो क्या आपके हिसाब से अभिनय के माध्यम से ही एक इंसान खुद को जान सकता है? हाँ, अभिनय के माध्यम से भी जान सकता है, क्योंकि वो कैरेक्टर तो प्ले कर ही रहा है ना, तो जो भी वो चरित्र निभा रहा है उसके लिए अगर अवेयर है और वो खुद के भीतर खोज पाता है, तो उसके भीतर से जितने भी चरित्र है, जितने भी चेहरे हैं, वो तो उजागर हो ही रहे हैं ना। उसको ये तो पता लग ही रहा है ना कि कहीं ना कहीं मेरे भीतर हेमलेट भी है जो किसी दिन चाचा को मार ही देगा, कहीं ना कहीं ओथेलो भी है जो किसी दिन जो है पत्नी को मार ही देगा, है ना। कहीं ना कहीं अश्वत्थामा भी है जो एकदम अहंकार में आके पूरे समाज को ही नष्ट कर देगा। तो अगर वो इन सब के लिए अवेयर है, जान रहा है, तो भी वो खुद को तो जान ही रहा है, और खुद को जानना स्टार्ट करेगा तो डिटैचमेंट आ जाएगा, उसको ये पता लग जाएगा कि ये दिखने वाला जो ढांचा है वो परमानेंट भी नहीं है और उसका भी नहीं है। तो मतलब सुधार तो आता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो
जो है वो एक उच्च स्तर प्राप्त कर सकता है। जी हाँ, क्योंकि उच्च स्तर प्राप्त करना बहुत मुश्किल है अभिनेताओं के लिए, बिल्कुल और उसका सबसे बड़ा रीजन है मानसिक एक्शन, मेंटल एक्शंस। बिल्कुल क्योंकि हमें कोई भी सीन करने के लिए इमोशनल करना। प्रिपरेशन करनी पड़ती है, और उसके अंदर हमें वियर्ड इमेजिनेशन भी करनी पड़ती है, और उस वियर्ड इमेजिनेशन में हम इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं। तो वो मानसिक कर्म तो बना ही रहे हैं ना। बिल्कुल तो मानसिक कर्म जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि मन में पहले कोई विकार आता है, फिर हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, और फिर जुबान रिएक्ट करती है। जी हाँ, तो इसलिए उच्च स्तर प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, एक अच्छे स्तर तक पहुंचा जा सकता है, जहाँ पे सुखी जीवन हो, आनंदी जीवन। अच्छा गुरुदेव, एक प्रश्न आया था मेरा बीच में कि आप कहते हैं कि हम समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, एक कलाकार। तो एक कलाकार होने में, एक समाज सुधारक होने में क्या फर्क है? कि हम अभिनय क्यों करें, समाज सुधारक ही क्यों नहीं बन जाए? कि हम ये असली आईना तो तब भी दिखा सकते हैं बोल के, तो फिर उसके लिए हम एक चोला क्यों ओढ़ते हैं अभिनय का? एक तो फर्क है कि ये समाज सुधारक जो है वो बातों के जरिए समाज में सुधार लाना चाह रहा है। अभिनेता जो है वो कहानी समाज के लोगों का दर्द पहले खुद महसूस करता है, जी और फिर वो महसूस करके समाज के लोगों तक पहुंचाता है। एक आईना दिखाना हो गया। तो क्या हम इमोशनली बहुत जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं ना, आदमी जी। इमोशन से कनेक्ट हो पाता है, तो इसलिए फिर उनको दुख होता है, तो लगता है कि नहीं, समाज में कुछ अच्छा तो नहीं हो रहा, और समाज का रिफ्लेक्शन है जो मतलब जो हम ऐसे नहीं देख सकते समाज में, वो एक अभिनेता स्टेज पे, रंगमंच में या फिल्मों में अच्छे से दिखा देता है जी। और मान लो एक कोई फिल्म आई, और एक फिल्म पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबने देख ली, लेकिन एक समाज जो सुधारक है वो पूरे इंडिया में तो उम्र बीत जाएगी तो भी नहीं जा पाएगा। जी हाँ, जी। तो भावनात्मक कनेक्शन ज्यादा अभिनेता है। तो इससे अब एक प्रश्न आता है गुरुदेव कि भावनात्मक स्तर पे किसी से जुड़ना और बौद्धिक स्तर पे किसी से जुड़ना, क्या फर्क है दोनों में? और इसमें अभिनय भी आ जाता है। एक बौद्धिक अभिनय होता है, एक होता है एक्चुअल में उस कैरेक्टर में चले जाना, भावनात्मक स्तर पे उस भाव को समझ पाना। क्या फर्क है दोनों में? देखो, बौद्धिक स्तर पे हम जो है ना विचारों के लेवल पे ये जान पाते हैं, अच्छा ये आदमी अभी दुखी है, क्या करे, सोचते रहते हैं। लेकिन भावनात्मक स्तर पे क्या होता है, जब हम किसी से जुड़ते हैं तो वो दुखी है तो हमें दुख महसूस होता है। क्या ये और गहरा है? हाँ, बहुत ज्यादा गहरा है। भावनात्मक स्तर ज्यादा गहरा है, बौद्धिक स्तर में ड्यूअलिटी रहती है, तर्क वितर्क चलते रहते हैं, सहायता करूं ना करूं, ये क्योंकि हमें तो दुख नहीं महसूस हो रहा ना, हमें तो उसका दर्द नहीं महसूस हो रहा ना, पर भावनात्मक स्तर पे होता है। जब देखो ना आप, जब माता पिता को कुछ होता है तो हमें हम भावनात्मक स्तर पे कनेक्ट होते हैं, या फिर जिनसे हमें बहुत प्रेम होता है उनको कुछ होता है तो हम वैसे ही हो जाते हैं, तो भावनात्मक स्तर पे। वैसे अपने यार दोस्त और किसी को कुछ होता है तो हम बौद्धिक स्तर पे कनेक्ट होते हैं, फोन करते हैं, हालचाल पूछते रहते हैं। तो अब इससे जुड़ा मैं एक सवाल पूछूंगी गुरुदेव, क्योंकि आजकल की लाइफ बहुत बौद्धिक हो गई है। ये अभिनय से जुड़ा नहीं है पर अभिनय से जुड़ा भी होगा, आप समझेंगे हम इसे कैसे। तो रिश्ते टूट रहे हैं क्योंकि बौद्धिक काम बहुत हो रहा है। तो अब किसी ने कुछ गलती की, चाहे हम उसको पात्र के जरिए से भी समझ सकते हैं कि किसी ने कुछ गलती की है, किसी से कुछ गलती हो गई कि वो सामने वाला पात्र उससे कुछ गलती की, पर हम उसको जज करने लग जाते हैं, जैसे हम कैरेक्टर को जज करते हैं कभी कभी। तो असली जीवन में अभिनय को लाना किसी नॉर्मल इंसान के लिए भी, तो उसको भाव से जुड़ना, ये कितना जरूरी है कि हम अभी बौद्धिक स्तर पे ही जी रहे हैं, उस पे कैसे आया जाए उस स्तर पे कि हम किसी को समझ पाए, ताकि रिश्ते भी ना टूटे जो हो रहा है आजकल। एक तो क्या है, क्या करे वो इंसान, अभिनय की क्या प्रैक्टिस ला सकते हैं? समाज जब बच्चा होता है तो बच्चे को ही माता पिता अभिनय करना सिखा देते हैं। कोई भी चाचा चाची आते हैं या रिलेटिव्स आते हैं और बच्चा उद्यम कर रहा होता है तो माता पिता बोलते नहीं नहीं बेटा ऐसा मत करो, क्योंकि वो तो अपने इमोशन एक्सप्रेस कर रहा है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, डांट के सप्रेस कर देते हैं। मान लो रो रहा है, बेटा रो मत, तो हम सप्रेस कर देते हैं। तो वो क्या करता है, अभिनय करना सीख जाता है, ढोंग की तरफ उतर जाता है, और फिर वो एक उसका आदत बन जाता है। वो चोले पे चोला, चेहरे पे चेहरा ओढ़ता जाता है और उसको वही रियलिटी लगती है। हाँ, और दूसरी बात यह है कि अभी जिस तरह का समाज है या जिस तरह की दिनचर्या है, एक तो विज्ञान का
इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हम टोटली साइंस पे साइंस डिपेंड पे। हो गए, और साइंस जो है ना वो दिमाग की उपज है, दिल की उपज नहीं है। जी। आध्यात्मिकता है, आत्म अध्ययन या खुद की खोज, वो भाव की उपज है, हृदय की उपज जी। है ना? तो हमें हृदय पे ध्यान देना चाहिए, दिमाग पे नहीं, क्योंकि जी। मैं आपसे मेंटली कनेक्ट होता हूँ, मुझे लगा अरे बहुत किताबी ज्ञान है, अरे ऐसी बातें करते हैं, लेकिन वो सब तो बदल सकता है। बिल्कुल। वो तो आज ये किताब पढ़ी दूसरी कल और किताब। कल, हाँ, जी। कभी भी बदल सकता है, लेकिन हृदय का भाव जो है ना वो नहीं बदलता, वो रहता है, जैसे माँ बाप के लिए रहता है क्योंकि हम जुड़े होते हैं, प्रेमी के लिए रहता है कि हम जुड़े होते हैं, लेकिन बौद्धिक स्थिरता तो बदलती रहती है। दूसरा ये है कि जो हृदय से कनेक्ट होता है ना, जो व्यक्ति हृदय से कनेक्ट होता है वो फिर बौद्धिकता नहीं देखता, लेकिन बौद्धिकता वाला व्यक्ति जो है वो हृदय को समझ नहीं पाता, हृदय वाला बौद्धिकता को समझ पाता है। और फिर एक और बात है कि रिश्ते ऐसी चीज है जो मन से ही जीवन में जिसका आपसे बकाया हिसाब है ना? तो जो जिससे आपका अच्छा और बुरा बकाया है, वो व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, जब तक उसका हिसाब पूरा नहीं होगा तब तक वो रहेगा। जिस दिन पूरा हो गया उस दिन आपको सुख या दुख महसूस हो दे के चला जाएगा, क्योंकि उसका हिसाब था, वो हो गया। बिल्कुल। तो आप ये मत सोचो मेरे साथ क्यों हुआ, क्योंकि वो तो अहम भाव अपना ही लेसन था हमारा। हाँ, वो फिर खत्म। हाँ। अच्छा गुरुदेव, जैसे भी आपने बोला दिनचर्या अगर हो तो इस जैसे आप जीते हैं जीवन या कोई नॉर्मल इंसान अब, और एक क्वेश्चन मेरा उससे पहले ही होगा, नहीं मैं पहले ये पूछूंगी कि आपने बोला कि हम मन से जब जीते हैं तो हम समझ पाते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है, या फिर वैसे भी अगर मैं किसी और के नजर से पूछूं तो वो ये सोचेगा कि ऐसे तो मैं बहुत भोला दिखूंगा, सब बहुत चालाक है, मैं कैसे ऑपरेट करूंगा, मेरा किसी ने फायदा उठा लिया तो, मेरी भावनाएं अगर सामने आ गई तो। ये मैं अभिनय की दुनिया में नहीं कह रही, बट वैसे अगर हम दुनिया में जी रहे हैं तो ऐसे इंसान को बहुत सीधा समझा जाता है, तो वो कैसे जिएंगे कि इतने भाव अगर उनके सामने आ गए? तो अगर भाव आ गए तो इसमें दिक्कत क्या है, और अगर फायदा उठा लेंगे लोग। कोई किसी का फायदा नहीं उठा सकता। देखो तो मैं तो कहती हूँ फायदा उठाना अच्छी बात है, फायदेमंद है। और अगर कोई फायदा उठा रहा है तो आपका हिसाब भी तो चुक रहा है, और आप फायदेमंद भी तो है। और अहम भाव आप यूजफुल है तभी आपका यूज हो रहा है। वैसे कोई किसी का फायदा नहीं उठा सकता जी, उठा ही नहीं सकता, सिर्फ हिसाब जो है वो कंप्लीट होता है, और वो अहम भाव होता है, उसको लगता है मेरा फायदा उठाया जा रहा है। अरे अगर तुम्हारे फायदे से ही कुछ होता है तो पूरे संसार का ही क्यों नहीं फिर कल्याण कर देते। बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा नहीं है, वो तो मतलब बौद्धिक स्तर अभी कम है इसलिए लगता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरा फायदा उठा लेंगे, मुझे लोग ऐसे, तो ये मैं ही तो है। मैं हाँ, बहुत जैसे लोग कोई बहुत भावुक होता है ना, पेरेंट्स भी मना करते हैं कि नहीं रोना नहीं है, हंस, क्योंकि वहीं से शुरू होता है ये कि रोना नहीं है, सबके सामने हंसो। तो रोने को कितना ज्यादा बुरा, अब बहुत सारे एक्टर्स को परेशानी आती है बाद में कि मेरे से रोया नहीं जाता, मेरे साथ बहुत इशू था कि मैं नहीं रो पाती, तो यही है ना कि पेरेंट्स ने बोला कि रोना ही नहीं है, हंसते रहो हमेशा, तो जितना रोना जरूरी है उतना ही हंसना भी जरूरी है। बचपन में अगर बहुत ज्यादा सैडनेस सप्रेस हुई है ना, दुख, रोना, दर्द, तो चेस्ट जो है, छाती जो है वो ब्लॉक हो जाती है, और फिर कितना ही बड़ा दुखद इंसिडेंट हो हमें महसूस होता है, लेकिन वो निकलता नहीं, अंदर ही अंदर घुसते रहते हैं, लेकिन वो आंखों तक नहीं पहुंच पाता। बिल्कुल। तो ऐसे व्यक्ति को तो या तो हीलिंग करवानी चाहिए या कुछ योगा करो, कल्लरी वल्लरी, छऊ वगैरह, कुछ ऐसी आर्ट फॉर्म जिससे शरीर खुले जी, जिससे छाती खुले, तो वो धीरे धीरे रिलीज होगा जी। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे दिनचर्या पे। एक नॉर्मल इंसान अगर अभिनय की तरफ जब आ रहा है तो उसे कैसी दिनचर्या अपनानी चाहिए? जिस दिनचर्या से उसको कोई फिजिकली और मेंटली दिक्कत ना हो, स्ट्रेस ना हो, टाइम पे सोना और समय पे उठना, क्योंकि खान पान भी जरूरी है। हाँ, खान पान भी जरूरी है, आदतें व्यवहार भी जरूरी है, क्योंकि देखो रात को सोने से, मतलब मैं कहूँ कि 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में सोने से हमारे जो हार्मोन्स है वो बैलेंस में रहते हैं जी। जो बॉडी है, गहरी नींद में जब हम जाते हैं तब हमारी मसल्स या जो नर्व सिस्टम है वो रिलैक्स रह पाता है, रिकवर हो पाता है। रात को सोने से ही हार्मोनल बैलेंस होता है जी। अब तुम कितनी देर रात तक जाग रहे हो, 12, 1, 2 बजे तक,
तो हार्मोन्स जो है बिल्कुल। वो बैलेंस हो नहीं हो जाएंगे, पाएगा। आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे, आपके रिएक्शंस जो है वो अच्छे नहीं होंगे, बिल्कुल। पूरे दिन दुखी, चिंतित, परेशान रहोगे। वैसे ही दिन में जागने से एंजाइमाज बनते हैं, बिल्कुल। और एंजाइमाज अगर दिन में सोते हो, मान लो कोई व्यक्ति 12-1 बजे उठ रहा है, तो ना हार्मोनल बैलेंस होगा, ना एंजाइमा सन के बैलेंस साथ होगा। सूर्य की रोशनी नहीं हाँ, मिलेगी। तो वो बॉडी और माइंड डैमेज होता जाएगा। खान पीन भी है, जितना आप गलत चीजें खाएंगे उतनी ही बॉडी की जो डाइजेशन सिस्टम है वो कमजोर होता जाएगा, बिल्कुल। और बॉडी डैमेज होती जाएगी। 40 की उम्र में आप 60 के लगोगे, 30 की उम्र में 40 के लगोगे, क्योंकि अभी देखो जंक फूड, फास्ट फूड, लाइफ स्टाइल की वजह से, खान पीन की वजह से 20-20 साल के बच्चों के सफेद बाल हो गए, 20 साल का बच्चा 30 साल का लग रहा है, आंखों की सबको दिक्कत है, स्किन की सबको दिक्कत है। तो लाइफ स्टाइल तो किसी भी प्रोफेशन में हो आपको दिक्कत देगी। एक्टर की लाइफ स्टाइल ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसको कई चरित्र निभाने होते हैं और रोजमर्रा की रिहर्सल्स होती है, तो अगर उसकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं होगी तो फिर वो डेंजर में है और आसपास वाले और ज्यादा डेंजर में। तो योगाभ्यास इसमें हेल्प करता है? योगाभ्यास हेल्प करता है, कल्लरी भी हेल्प करता है, छऊ भी हेल्प करता है, लेकिन कल्लरी और छऊ जो है वो थोड़ा शारीरिक फॉर्म ज्यादा है। योग में ऐसा है कि अंत में जाके जैसे सेंसेस पे कंट्रोल करना, कंसंट्रेशन या ध्यान या एकदम अल्टीमेट कॉन्शसनेस पे जाना, तो ये थोड़ा ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। जी गुरुदेव। अच्छा, हाँ, एक प्रश्न आया था मेरा। जैसे मैं कभी नाट्य विद्यालय में आती हूँ या एफटीआई और एसआरएफटीआई में गई हूँ, तो ये सभी ना बहुत नेचर के बीच में बने होते हैं, या कोई भी विद्यालय, इनफैक्ट हमारे सबके स्कूल भी बहुत नेचर के आसपास होते थे। पर जब हम शहरों में रहते हैं तो हम नेचर के इतना आसपास नहीं रह पाते हैं। तो क्या एक अभिनेता के लिए ये प्राकृतिक जीवन जीना या प्रकृति के बीच में रहना जरूरी है? जैसे आप खुद नेचर से बहुत पास में रहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? क्योंकि नेचर जो है वहां पे अगर हम जाते हैं तो इमोशनली हम एकदम बैलेंस में आ जाते हैं। दूसरा चीज है हवा वहाँ की शुद्ध रहती है, वहाँ की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है वो बहुत शुद्ध रहती है, तो काफी फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है भीड़ भाड़ में रहने से और नेचर में रहने से। क्योंकि अगर आप प्रकृति के साथ रह रहे हैं तो अपने आप ही जीवन थोड़ा शांत हो जाएगा, आप अच्छा निर्णय ले पाएंगे, अच्छा जीवन जी पाएंगे, प्रैक्टिस भी अच्छी हो पाएगी। अगर आप किसी भी तरह के कलाकार है, कोई भी हो चाहे, लेकिन अभ्यास उसका अच्छा हो पाएगा। अभी गुरुदेव ने एक शब्द यूज किया, ये मेरा फेवरेट वर्ड है, एनर्जी। तो जब हम कोई किरदार निभाते हैं तो हम किसी के इमोशन समझ पाते हैं, किसी की शारीरिक बॉडी भी बना लेते हैं, पर किसी की एनर्जी को समझ पाना, ये कैसे होता है? या क्या वो एक्चुअल अपनाई जा सकती है या नहीं अपनाई जा सकती? एनर्जी जो ऑडियंस को दिखती है वो होती है कि वो कैरेक्टर जो है उसकी रिदम क्या है, या आसान शब्दों में कहे तो कि वो मतलब बहुत तेज एक्शन, रिएक्शन, वॉक, बोलना, ये सब है तो उसकी हाई एनर्जी है। एक है कि आराम से सुन रहा है, बात दे रहा है, जवाब दे रहा है, तो शांत एनर्जी है। एक बीच की हो गई, तो आप ऐसे देख सकते हैं कि एक्शन रिएक्शन से देख रहे हैं, उसकी एक्टिविटी से देख रहे हैं, बोलने से देख रहे हैं, चलने फिरने से देख रहे हैं कि कितना स्पीड में हो रहा है वो, कितना एनर्जेटिक है जी। तो वो है, तो उससे आप पहचान सकते हो कि कितना एनर्जेटिक कैरेक्टर है ये, और उसकी मेंटल प्रोसेस भी कितना फास्ट होगा, क्योंकि धीरे सोचने वाला धीरे चलेगा, फास्ट नहीं जवाब दे सकता, रिएक्ट नहीं कर सकता, और जो फास्ट सोचता है वो धीरे रिएक्ट नहीं कर पाता, तो उसके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है। अब मैं चाहूंगी कि आप एक नौजवान अभिनेता जो अभिनय की तरफ आ रहा है और ऐसा ही जीवन उसे लगता है कि मैं बहुत सचेत होके जीऊं, और सबसे पहले मैं आपसे ये प्रश्न भी पूछूंगी, सचेत और सतर्क क्या फर्क है? हमें लोग जीवन भर बोलते आते हैं कि सतर्क रहो, और हम बात कर रहे हैं कि सचेत। क्या फर्क है दोनों में? सचेत चित्त से संबंधित है और सतर्क जो है वो दिमाग से संबंधित है। तो सतर्क
दिमाग से है तो उसमें तर्क वितर्क आते रहते हैं। मुझे पता है कि ये अच्छा भी है और ये अच्छा नहीं भी है, मैं सतर्क होके बैठा हूँ। मतलब दिमाग चलता रहेगा। हाँ, चलता रहता है, लेकिन दोनों का पता है। और जो सचेत है उसमें दिमाग गायब हो जाता है, चित्त आ जाता है। चित्त आ जाता है, उसमें जो है ड्यूलिटी खत्म, उसमें हाँ ना, सही गलत, अच्छा बुरा नहीं रहता, उसमें चित्त आ जाता है। तो चित्त में हाँ एकदम वो उससे आगे बढ़ जाता है। हाँ, मतलब दिमाग से थोड़ा ऊपर, हाँ, चेतन से ऊपर उठ जाता है। तो उसमें तो हमें जो है दोनों ही, मतलब अभिनेता के लिए तो दोनों ही आवश्यक है। क्योंकि जब किसी स्क्रिप्ट को लेकर डिस्कस हो रहा होता है, बातचीत हो रही है, तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सुन रहा है। लेकिन जब आदमी सचेत होता है तो खुद के लिए खुद पे आ जाता है कि हाँ, मेरे मन और बॉडी में क्या हो रहा है। जी बिल्कुल। और वही, अब आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो नौजवान अब आ रहे हैं अभिनय में, या फिर इसकी कुछ उम्र है आपके हिसाब से अभिनय में आने की, जल्दी शुरू करें, कभी भी शुरू कर सकते हैं आप, और ऐसा जीवन भी जीना चाहते हैं, तो क्या सलाह देंगे आप? वैसे तो अध्यात्म और अभिनय दोनों की कोई उम्र नहीं है, कोई किसी भी समय आ सकता है। वो उनकी मेहनत पे, उनकी किस्मत पे बिल्कुल डिपेंड करता है। और जो और लोग आना चाह रहे हैं या आ गए, मैं तो उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि जो आपकी आदत है, व्यवहार है, रहन सहन है, या जो भी लाइफ स्टाइल है, या जो भी प्रैक्टिस है, उससे अगर आप बहुत खुश रहते हैं बिना किसी स्ट्रेस के, कोई ड्रग लिए हुए, कोई आदत, मतलब गलत आदत से, अगर बिना किसी इस्तेमाल के आप खुश है, शांति से रहते हैं, आप औरों को वो प्रेम खुशी दे पाते हैं, तो बस आप वही फॉलो कीजिए। और अगर नहीं है, चिंताओं में है, दुख दर्द है, रात को बिना कुछ खाए पिए नींद नहीं आता कि नहीं ये तो पीना ही पड़ेगा तभी नींद आएगी, 2-2 3-3 बजे तक नींद नहीं आती, दिन में उठ नहीं पाते हो, मतलब 30 की उम्र में भी 50 के लगने लग गए, तो फिर आपको बदलाव करना चाहिए, अपने में बदलाव करना चाहिए। आसपास लोग देखो कैसे लोगों के साथ रह रहे हो, संगत बदलो, खान पीन बदलो, रहन सहन बदलो, आदतें बदलो, और अभ्यास की जो अभ्यास कर रहे हो उसको बदलो। बिल्कुल, क्योंकि अगर उसी लाइफ स्टाइल से अगर सुधार आता तो हो जाता। क्योंकि काम मिलना नहीं मिलना, लोकप्रिय होना नहीं होना अलग बात है, आनंद से जीवन जीना अलग बात है। लोकप्रिय होने नहीं होने का, पैसे होने नहीं होने का, आनंद से, सुकून शांति से, प्रेम से, खुशी से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि पैसा हमें सिर्फ इतना चाहिए कि हमारी जरूरतें पूरी हो जाए। हाँ, और BMW में घूमना जरूरत नहीं है, वो अय्याशी है। तो अय्याशी के लिए अगर पैसा चाहिए तो वो अलग बात है। और जीवन व्यापन हो जाए कि किसी से भीख ना मांगनी पड़े, हाथ ना फैलाना पड़े, वो अलग बात है। तो अगर आप आनंद से जीवन जी पा रहे हो तो जीवन व्यापन हो ही जाएगा। क्योंकि अगर किसी दिन एक टाइम भी खाना मिल गया तो भी तो खुश हो, दुखी तो हो ही नहीं ना। और ना भी मिला तो ये मान लिया कि चलो उपवास कर लिया। लेकिन अगर अय्याशी में जी रहे हैं तो फिर रोज तीनों वक्त होटल का ही चाहिए। बिल्कुल। और इससे एक बात ये भी निकलती है कि गुरुदेव, इसके पीछे जो भी आप बोल रहे हैं बहुत बड़ी साधना रही होगी आपकी, समझने की जीवन को कि असली में जीवन है क्या। पर जब कोई अभिनय में आता है वो इस सोच के साथ नहीं आता है, वो किसी और सोच के साथ ही आता है कि मैं दिखना चाहता हूँ, कि मैं एक दिन ये करके दिखा दूंगा। तो आपको क्या लगता है कि ये किसी वजह से आ रहा होता है कि कुछ देखा है उन्होंने जीवन में, इसलिए वो इस सोच के साथ आता है कि वो कुछ बदला लेना चाहते हैं, कुछ दिखना चाहते हैं, या वो एक्चुअली में अभिनय है? क्या कला का मतलब यही है क्या कि मैं दिख जाऊंगा किसी दिन और मैं एक्टर बन के दिखा दूंगा? ये क्या है ये सोच के साथ जो हर अभिनेता शुरू करता है, फिर मुझे उनको आपके जैसे गुरु मिलते हैं जैसे मुझे मिले, तो कितना जरूरी है इस चीज को असल में समझना कि कला का मतलब ये कभी था ही नहीं? देखो, एक तो वातावरण अभी जिस तरह का युग है उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। दूसरा है आर्ट जो है ना, वो आइदर ईगो और सेल्फ एक्सप्रेशन है। तो अहंकार से ही कला की उपज होती है ना। और अहंकार होना भी चाहिए, वो अच्छी बात है, के रखता है। हाँ, लेकिन अहंकार अपने हाथ में रहे, अपने वश में रहे, ये होना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, वो खुद हमें भी डैमेज करेगा और सामने वाले को भी डैमेज करेगा। तो अहंकार की उपज कला, तो अगर किसी ने अपने वश में कर लिया, अपने पकड़ में कर लिया, और फिर वो स्टारडम प्राप्त करता है, तो फिर वो क्या करेगा,
सोसाइटी को देगा और बेहतर होगा। हाँ, बेहतर भी होगा, खुद भी बेहतर और सोसाइटी भी बेहतर बनाएगा। लेकिन अगर अहंकार के वश में वो है व्यक्ति है, तो फिर समाज का भी नाश है, आसपास वालों का भी नाश है और खुद का भी विनाश है। बिल्कुल। अच्छा, अब हम अपने इस बातचीत के अंत में, ना भी आप लोगों ने सुना होगा, इससे कुछ लोगों का ये प्रश्न उठ सकता है कि क्या पूजा पाठ ये सब करने से भी कुछ पाया जा सकता है? आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो कुछ नहीं करता वो अगर पूजा पाठ कर रहा है तो एक भाव तो आ ही रहा है जी। 1 घंटे वो कहीं स्थिर होके एक भाव में बैठ तो रहा है ना? जो कुछ नहीं करता उसके लिए तो अच्छा ही है। हाँ, लेकिन मैं इस बात मैं सहमत नहीं हूँ कि पूजा पाठ करने से कुछ पाया जा सकता है। कुछ भी नहीं पाया जा सकता। मैं इस बात पे सहमत करता हूँ क्योंकि सब कुछ पाया जा सकता है आपकी मेहनत से, आपके कर्म से, आपकी सोच से, आपकी समझ से। क्योंकि पूजा पाठ करने से ही सब कुछ होता तो पूरा इंडिया कल से ही पूजा पाठ करते हैं, देखते हैं यहाँ पे अमीरी आ जाएगी क्या, जो पॉल्यूशन की दिक्कत है वो भग जाएगी क्या, अभी पहाड़ों में इतनी लैंडस्लाइड हो रही है, वो सब हट जाएगा। नहीं, ये सब नहीं, ऐसा ये देखो, ये पारिवारिक लोगों के लिए ऐसे ही पड़े बड़े है ना गुरुदेव। हाँ, पर ये परिवार वालों के लिए अच्छा है क्योंकि वो जो व्यक्ति परिवार में रहता है वो सुबह से शाम ऑफिस में रहता है, कमाता है, उसके पास कम वक्त होता है कि वो परिवार के साथ बैठ सके एक भाव में। तो फिर या तो सुबह या शाम को सारा परिवार एक साथ बैठता है एक भाव में। मान लो आज आपके और मेरे बीच मॉर्निंग में उठे और चाय को लेकर, खाने को लेकर मतभेद हो गए, तो अब वो शाम तक दोनों के अंदर वही भाव है ना कि शाम को अगर हम मंदिर में एक साथ बैठ रहे हैं अच्छे भाव से, तो वो मतभेद चलो खत्म हो गए। तो कहीं ना कहीं तो वर्क कर ही रही है ना। हाँ, लेकिन आप उसको जीवन का सत्य मान लो कि इसी से मुझे स्टारडम मिल जाएगा और इसी से मुझे जो है आनंद जीवन मिल जाएगा, तो ये असंभव है। बिल्कुल, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, ये सब का लोग यूज करते हैं कि मैं इससे पता कर लेता हूँ कि क्या होगा, पर कर्म नहीं करने। जानना है कि कौन सा नंबर, कौन सा प्लैनेट कुछ पहुंचा दे, पर क्या ये सब भी हेल्प करता है इस चीज में? नहीं, ये ज्योतिष जो है, वैदिक ज्योतिष जो है, वो आपको सिर्फ गाइडेंस दे सकती है। जैसे फोरकास्ट होता है, वेदर फोरकास्ट होता है, वो एक दे दिया अनुमान की कल बारिश होने वाली है, तो वो ज्योतिष एक अनुमान है। कोई भी ज्योतिषी किसी का जीवन नहीं बदल सकता। अगर वो बदल पाता तो क्यों फीस की भीख मांगता कि मैं इतने पैसे लेता हूँ, पहले पैसे दो फिर कुंडली देखूंगा। अरे तुझे जब यही नहीं पता कि ये पैसे देगा या नहीं, यही नहीं पता, तो ये पाखंड है। हाँ, ये है कि ज्योतिष होती है, ज्योतिष होती है, वो अपनी जगह काम करती है, लेकिन ये पत्थर पहनने से, हवन करने से, पूजा पाठ करने से किस्मत नहीं बदलती। किस्मत कर्मों से बदलती है। हाँ, और सबसे बड़ा उदाहरण है, एक जेमिनी जी हुए थे साउथ इंडिया में, उनकी पद्धति बहुत फॉलो की जाती है ना, जेमिनी ज्योतिष। तो वो कौरवों के ज्योतिषी थे, तो कौरवों ने बहुत कहा उनसे कि आप जो चाहो ले लो, साम्राज्य ले लो, धन दौलत ले लो, हमें महाभारत जीतना है। और इतने बड़े ज्योतिषी, उन्होंने कहा कि जीता तो नहीं सकता मैं बता सकता हूँ कि तुम हारने वाले हो। जी। बोला फिर आपका क्या फायदा? बोला अगर ऐसा ही कर पाता तो बोला खुद मेरी मौत ही हाथी के कुचलने से होगी तो मैं वो ही बदल लूं, और ऐसा ही हुआ, उनकी मौत हाथी के कुचलने से हुई। तो बदला नहीं जा सकता भविष्य, बस जाना जा सकता है। हाँ, जाना जा सकता है, और जान के क्या कर लोगे? चिंता, दुख, शोक। जिसने जिसने भविष्य जाना है ना, अगर किसी ने ध्यान से जाना है तो वो अलग बात है, लेकिन किसी ने किसी और सहायता से जाना है, तो पास्ट या फ्यूचर, वो बस दुखी रहा है, परेशानी रहा है, इसलिए मत जाना। तो क्या आपके हिसाब से जीवन को अपने कर्मों के हिसाब से बदला जा सकता है, या जाना ही जा सकता है बस चीजों को, और परेशान रहा जा सकता है? तो कर्मों से, क्रियामानी से हम अपना जीवन सुधार सकते हैं? हाँ, देखो, अध्यात्म से, ध्यान से, योग से हम मन और शरीर से परे का अनुभव प्राप्त करने लगते हैं। तो उस स्थिति में फिर कोई दुख दर्द आता है तो वो हमें चिंतित नहीं करता, भय नहीं देता, है ना, बेचैन
करता नहीं, तो ये कर्म फिर कहाँ हमें कहाँ रहेंगे? डैमेज कर रहे हैं। लेकिन ये जब मन और शरीर के परे की स्थिति होती है तब जाके ऐसा, फिर कोई रोग भी हो जाए तो वो बिल्कुल। आपको दुख दर्द थोड़ी दे रहा है, वो तो देह को दे रहा देह है, को दे रहा है, क्योंकि जी। दर्द जो है वो देह में होता है और दुख जो है वो मन का हिस्सा है। जी गुरुदेव। चलिए साथियों, अब हमने शायद बहुत सारी बातें की आज, और हम आगे भी गुरुदेव से बातें करेंगे, क्योंकि बहुत बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं इनके साथ समय बिताती हूँ। बहुत ज्ञान है इनमें, और ये ज्ञान किताबी ज्ञान नहीं है, बहुत ही अनुभव से ये ज्ञान प्राप्त किया है गुरुदेव ने, और यही वो मुझे भी सिखाते हैं, और यही बातें उन्होंने आज आपके साथ की कि कैसे किताबें पढ़ने से, किसी को भी सुनने से, जो आप सुनते हैं रोज, किसी भी धार्मिक टॉक को सुनने से जीवन नहीं सुधारा जा सकता। वो सुन भी रहे हैं तो उसका आप समझिए और उसको अपने जीवन में उतारिए। अगर वो आपके स्तर पे सही बैठता है तो, ये नहीं कि उन्होंने बोल दिया। इसे अंधविश्वास, जैसे मैं कहती हूँ 3 प्रकार का विश्वास है गुरुदेव, आत्मविश्वास है, अंधविश्वास है और विश्वास है। तो आप विश्वास किस पे, गुरु पे भी विश्वास करना कभी कभार ये हो जाता है कि आपने सही गुरु बनाया किसी है, पे विश्वास मत करो जो आपके अनुभव पे अनुभव उतर पे उतर जाए, जो मैंने कहा, और वो अगर आपके एक्सपीरियंस में उतर रहा है और आपको विश्वास हो रहा है, बस वो ही सत्य है। मेरा सत्य आपका सत्य हो ही नहीं सकता और आपका मेरे लिए नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो किस पे विश्वास कर रहे हैं? अंधविश्वास में तो हम जीवन ही गुजार देते हैं कि यही करेंगे, ढोंग करेंगे, धर्म पूजा कांड करेंगे, उससे जीवन सुधर जाएगा। उससे नहीं, अभी गुरुदेव ने आपको बताया, आत्मविश्वास आत्मा को जान के ही होगा। तो अपने आप को जाने। अभी हमने बहुत सारी बातें की इस संदर्भ में। आप कभी भी गुरुदेव से बात कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मैं आपको गुरुदेव से टच में करवाऊंगी। और वो मैक्लोडगंज में एक्टिंग की वर्कशॉप्स भी लेते हैं, तो आप प्लीज उनके पास जाइए, और आप जो अनुभव उनके साथ पाएंगे वो शायद आपको कहीं ना मिले, क्योंकि वो आनुभविक स्तर पे है, बौद्धिक स्तर पे नहीं है। मार्मिक जो है वो अपने मम से आ रहा है, जो खुद से आ रहा है, स्वयं से आ रहा है, स्वस्थिति से आ रहा है, परस्थिति से नहीं आ रहा है। वही असली अनुभव है, वही असली अभिनय भी शायद वही है जो अभी गुरुदेव। कुछ आखिरी शब्द गुरुदेव, क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा, खुश रहो, आनंदित रहो। आनंद में कैसे रहें लोग? जो कर रहे हो अगर उससे खुशी मिल रही है, कोई चिंता नहीं होती, कोई दुख नहीं होता, डर नहीं है, अगर आपको भय नहीं है, क्योंकि अगर आपको मौत का भय नहीं है तो फिर आनंद से जीवन जी रहे हो, क्योंकि मौत का भय सिर्फ उसी को लगता है जो आनंद से जीवन नहीं जीता, जो अच्छे, मतलब उसको पता है जो वो करता है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि दूसरों को दुख पहुंचता है, छल कपट हो सकता है, झूठ पाखंड हो सकता है, तो भय तो रहेगा, तो मौत का भय रहेगा। अगर आपको मौत का भय है तो सोचो आप क्या कर रहे हो, और नहीं है तो फिर वो आनंदी जीवन। ठीक है, चलिए इस बात को कभी फिर आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत। हम फिर बात करेंगे। थैंक यू। आप बताइएगा आपको कैसा लगा, हम और बातें करेंगे। किस चीज में आप बात सुनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसे बताएं, और हम इसे और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।